Hello everyone, welcome back to my YouTube channel UP Board Learning Classes for all subjects. In the last video we had covered Indian history, Indian ancient history, प्राचीन भारतीय इतिहास और उसी को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनको पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें वेद जो थे महत्वपूर्ण थे और ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था। और फिर आगे पढ़ते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स, देखते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यानी ऋग्वेद में ही वामना अवतार, 52 अवतार का मतलब भगवान का एक अवतार था, जिस 52 अवतार जिसको मतलब उन्होंने बौना रूप लिया था और उसमें उन्होंने क्या किया था, राजा बलि की परीक्षा ली थी और जिसमें उन्होंने पूरी पृथ्वी को 3 पगों में नाप लिया था। इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में ही 250 ऋचाएँ इंद्र के लिए और 200 ऋचाएँ अग्नि के लिए। महत्वपूर्ण है कि अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ प्रयुक्त की गई हैं, 200, और इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का उल्लेख है। अब आ जाते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण है वो है यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा वली के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। देखिए, सस्वर का मतलब होता है स्वर सहित, जिसको गाया जा सके। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा वली के समय, वली दी जाती थी उस समय, तो वली के समय अनुपालन मतलब उन नियमों का पालन के लिए जो नियम बने थे, उन नियमों का जो संकलन है, संग्रह है, वही यजुर्वेद कहलाता है। यानी कि बलि के समय जो मंत्र वगैरह बोले जाते थे, उन्हीं को पालन करने के लिए जो नियम है, उन्हीं का जो संगठन या संकलन है, वो यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। अध्वर्यु अभी देखिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। इसमें आपको पहले देखिएगा, इसमें हमने आपको बताया था कि ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऋग्वेद में वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। होत्र वेदों की ऋचाओं। लेकिन यजुर्वेद के जो पाठकर्ता है, यजुर्वेद का पाठकर्ता, उसे हम क्या कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं। अध्वर्यु महत्वपूर्ण है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यजुर्वेद में क्या है, किस चीज़ का वर्णन है यजुर्वेद में, तो यजुर्वेद में जो है वो किस चीज़ का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में, एक मिनट, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधान, यज्ञ कैसे किए जाएंगे, उनकी क्या विधियां होंगी, यज्ञों के विधानों और नियमों का जो संकलन है वो किसमें मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यानी कि गद्य में भी है और पद्य में, यानी कि इसे पढ़ा भी जा सकता है और गाया भी जा सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो वो कौन सा है, वो यजुर्वेद है। कौन सा वेद है, वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो है वो कैसा है, वो गाया जाने वाला भी है और पढ़ा जाने में। गद्य पद्य, गद्य मतलब जो जिसको पढ़ा जा सके, और पद्य मतलब जिसको गाया जा सके। गद्य प्रोज कहते हैं, पद्य पोएम यानी पोएट्री, कविता के रूप में होता है। दूसरा अगला पढ़ते हैं सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। गान मीन्स गीत। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। यानी जो यज्ञों के समय गाए जाने वाली जो मंत्र होते थे, उन्हीं का ये संकलन है, संग्रह है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। देखिएगा, सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं और यजुर्वेद के पाठकर्ता को हम क्या कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं। और वेदों के जो पढ़ने वाले ऋषि होते थे, उनको हम होत्र कहते थे, जो कि हमने आपको अभी पीछे पढ़ाया था, पिछले। ये देखेंगे, ये देखिएगा, होत्र, ये दिखा हुआ है, होत्र कहते हैं। यानी कि वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे आप। इससे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किस ग्रंथ को, यानी किस वेद को ऐसे कह सकते हैं
किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अथर्ववेद पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पर ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऐतिहासिक दृष्टि अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ये भी ऐसे भी पूछा जा सकता है, कौन से वेद में मनुष्यों के अंधविश्वासों का वर्णन है? अंधविश्वासों का वर्णन है, तो वो कौन सा वेद है? वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में ही मनुष्यों के विचार और उनके अंधविश्वासों का वर्णन है। अगला पॉइंट, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन का मतलब खोज, जैसे व्यापारिक मार्ग की खोज की बात होती है, जैसे कहते हैं अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज कोलंबस ने। तो ऐसा नहीं है, अमेरिका तो पहले से था। अमेरिका जाने वाले समुद्री मार्ग, व्यापारिक मार्ग, समुद्री मार्ग की खोज, इसीलिए ये शब्द ध्यान रखेंगे। भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं, भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। ऐसा समुद्री मार्ग जो कोई पहले नहीं जानते थे लोग। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं। तो ये व्यापारिक मार्गों का गाहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीत, प्रणय मतलब प्रेम गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। यानी अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में इन चीज़ों का वर्णन दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है, ये भी महत्वपूर्ण है। यानी कि किस वेद में जादू टोने का वर्णन मिलता है, किस वेद में अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है, किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो अथर्ववेद में मिलती हैं। अब देखो एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। कुरु एक वंश था राजा, तो कुरु जो राजा होते हैं कुरुओं का राजा कहा गया है। तो उस परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा। इसमें किसमें? अथर्ववेद में सभा एवं समिति, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है? सभा को, और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, और ये भी अथर्ववेद में कहा गया है। तो देखिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। देखिए, वेद हैं बहुत विस्तृत हैं, 4 वेद हैं। इन चारों को पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की है। वे वेदांग क्या हैं? ध्यान रखेंगे, इनका वेदांगों के नाम मालूम होने चाहिए। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये 6 जो हैं क्या है? वेदांग हैं। और इनकी रचना क्यों की गई है? इनकी रचना इसलिए की गई है, वेदों के विधिवत अध्ययन और उनको भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। और वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। यानी जो भारतीय इतिहास की जो कथाएं हैं उनका सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण, ऐसा नहीं कि ऋग्वेद में नहीं मिलता, लेकिन क्रमबद्ध और अच्छा विवरण जो है वो पुराणों से मिलता है। और इसके रचयिता यानी पुराणों के रचयिता जो हैं वो लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। अगर पूछा जाए कि पुराणों के जो रचयिता हैं वो कौन है? लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी रचना 18 है। पूछ लेते हैं पुराणों की रचना कितनी है? 18। वेद कितने हैं? 4 हैं। उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। वेद 4 हैं, पुराण 18 हैं, उपनिषद 108 हैं, जिनमें से केवल 5
यानी कि 18 पुराण हैं, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत, यानी मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यानी 5 पुराणों में ही राजाओं के वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। जैसे वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद है। वैसे ही पुराणों में सबसे प्राचीन जो है वो मत्स्य पुराण है और प्रमाणिक है। प्रमाणिक का मतलब सबसे अच्छा है, जिसमें जो भी सूचना है वो कैसी है? वो अच्छी है, प्रमाणिक है, उच्च कोटि की है, सत्य है, सत्य पर आधारित। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। देखिएगा, स्त्रियों को और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो पुराण को सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। 18 पुराण हैं, 5 पुराण महत्वपूर्ण है दिए गए हैं, उनमें राजाओं की वंशावली मिलती है। और वेदों को, पुराणों को पढ़ने का अधिकार स्त्रियों को नहीं था, और किसको नहीं था? शूद्रों को नहीं था, लेकिन वो सुन सकते थे। पुराणों के जो रचयिता हैं वो कौन हैं? लोमहर्ष हैं, और इनके पुत्र उग्रशर्वा माने गए हैं। 5 महत्वपूर्ण कौन है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण है। इनमें राजाओं की वंशावली मिलती है। सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है और प्रमाणिक भी है। चलिए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। फिर है स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति। मैत्रेय